हेलो गाइज, स्वागत है आपका चैनल फिल्म बस्टर में। गाइज, फिल्म सबसे ज़्यादा पैसे तभी कमाती है जब फिल्म हिट जाती है, और फिल्म तब हिट जाती है जब बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं। तो आज हम देखेंगे ऐसी ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाई हुई फिल्में जो आई थी साल 2001 में, और उस साल में उन्होंने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था। नंबर 10 पे है हैनिबल। ये एक थ्रिलर हॉरर मूवी है। इस फिल्म में मेन लीड्स में है एंथनी हॉपकिंस, जिनको आप मिशन इम्पॉसिबल 2, रेड 2, नोआ, थॉर ऐसे फिल्मों में से जानते होंगे। जूलियन मूर, जिनको आप नॉन स्टॉप, किंग्समैन द गोल्डन सर्कल ऐसी फिल्मों में से जानते होंगे। और है गैरी ओल्डमैन, जिनको आप हैरी पॉटर में सीरियस ब्लैक और बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस में जेम्स गॉर्डन इन किरदारों से जानते होंगे। इस मूवी को बनाने के लिए 9 करोड़ US लगे थे, तो इस फिल्म ने 37 करोड़ US की कमाई की थी। इस फिल्म को IMDb ने 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर कहानी दिखाई गई है डॉक्टर हैनिबल हेक्टर की, जो इंसानों को मार के उनका मांस खाता है। ये हैनिबल हेक्टर कई सालों से पुलिस से बचता आ रहा है। ये पीसफुली इटली में रह रहा होता है, लेकिन वो वापस अमेरिका आया है और इस बार उसकी शिकार क्लैरिस स्टेर्लिंग नाम की एजेंट है। अब वो आगे क्या करेगा ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। Is this Clarice? आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। नंबर 9 पे है प्लैनेट ऑफ द एप्स। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस मूवी में मेन लीड में है मार्क वाल्डबर्ग। ये मूवी को बनाने के लिए 10 करोड़ US लगे थे, तो इस मूवी ने 36 करोड़ US की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 44% की रेटिंग दी है। इस मूवी में दिखाया गया है लियो डेविडसन नाम का एक एस्ट्रोनॉट होता है, जिसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश होता है और वो पहुंच जाता है ऐसे प्लैनेट पे जहाँ पे बोलने वाले बंदर और गोरिल्लाज होते हैं, और वो इंसानों पे बेरहमी से राज करते हैं। अब इन बंदरों का सरदार होता है एक बहुत ही क्रूर बंदर, जिसका नाम होता है थेड। अब लियो का उस प्लैनेट पर क्या होता है और क्या वो कभी पृथ्वी पर वापस जा पाएगा या नहीं, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। You be telling us these beasts have a soul? Is there a soul in there? नंबर 8 पे है जुरासिक पार्क 3। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस फिल्म में मेन एक्टर्स है सैम नील, लॉरा डर्न और टिया लियोनी। इस मूवी को बनाने के लिए 9 करोड़ US लगे थे, तो इस फिल्म ने 37 करोड़ डॉलर्स की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 49% की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है पॉल और अमांडा किर्बी, जो एक अमीर कपल होता है। इनका बच्चा इसला सोरना नाम के एक फेमस आइलैंड पर खो गया होता है, जहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स होते हैं। तो वो मदद लेते हैं डॉक्टर एलन ग्रांट की, और उसके साथ सौदा करते हैं कि अगर वो उन्हें आइलैंड के ऊपर से सैर कराएगा तो वो उसे ढेर सारा पैसा देंगे। लेकिन एलन ग्रांट को पता नहीं होता कि उनका इरादा कुछ और ही है। वो सब जब आइलैंड पर उतरते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उस आइलैंड पर कुछ खतरनाक डायनासोर्स है, और वो सब उन डायनासोर्स का खाना बनने वाले होते हैं। अब वो सब उन डायनासोर्स का खाना बनते हैं या ब्रेकफास्ट बनते हैं या वो सुरक्षित वापस जा पाते हैं, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। नंबर 7 पे है द ममी रिटर्न्स। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इस मूवी में मेन लीड्स पे है ब्रेंडन फ्रेजर, ड्वेन जॉनसन और बहुत ही खूबसूरत रेचल विल्स। ये मूवी को बनाने के लिए 10 करोड़ US लगे थे, तो इस फिल्म ने 43 करोड़ US की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज ने 47% की रेटिंग दी है। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है एंशियन इजिप्ट में स्कॉर्पियन किंग नाम का योद्धा एक बहुत ही बड़ी सेना लीड कर रहा होता है, लेकिन जब वो अपनी आत्मा अनुबिस को बेच देता है तब उसे इतिहास से मिटाया जाता है, और अब वो सिर्फ एक कहानी बन चुका है। वर्तमान में रिक और इवलिन ओकॉनल उनके 8 साल के बेटे एलेक्स के साथ कुछ पुराने आर्टिफैक्ट्स की तलाश में होते हैं। तब उन्हें एक ब्रेसलेट मिलता है। वो ब्रेसलेट ऑफ अनुबिस होता है। इम्होटेप, जो पिछले पार्ट द ममी 1999 में ममी होता है, उसे कुछ लोग वापस जिंदा करते हैं, और अब वो भी उस ब्रेसलेट के पीछे है क्योंकि उसे स्कॉर्पियन किंग की सेना चाहिए। अब आगे की अमेजिंग स्टोरी और एडवेंचर आपको मूवी में ही देखना होगा। Honey, what you doing? These guys don't use doors. नंबर 6 पे है द पर्ल हार्बर। ये एक वॉर एक्शन मूवी है। इस मूवी में मेन लीड्स पे है बेन एफ्लेक, केट बेकिनसेल और एलेक बैल्डविन। इस मूवी को बनाने के लिए 14 करोड़ US लगे थे, तो इस फिल्म ने 45 करोड़ US की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। यह फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है। इस फिल्म में रेफ और डैनी नाम के 2 एस फाइटर पायलट्स होते हैं, जो बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये दोनों दोस्त एक दिन इवलिन नाम की एक नेवी नर्स को मिलते हैं, और रेफ को इवलिन को देखते ही प्यार हो जाता है। कुछ महीनों के लिए रेफ और इवलिन एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं, लेकिन बीच में रेफ को ब्रिटेन में होने वाली जंग में जाना पड़ता है, और इवलिन और डैनी की ट्रांसफ़र हो जाती है पर्ल हार्बर को। रेफ बहुत महीनों के लिए दूर होता है, तब इवलिन और डैनी को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होने लगती है। जब रेफ वापस आता है तो उसे इस लव ट्रायंगल के बारे में पता चलता है, लेकिन रेफ और डैनी इस सिचुएशन को बाजू में रखते हैं क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया होता है।
गाइज ये वही अमेरिका का पर्ल हार्बर है जहाँ पर जापान ने अटैक किया था और उसके बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी इन जापानीज आइलैंड्स पर न्यूक्लियर हमला किया था और नतीजा तो आप जानते ही है। नंबर 5 पे है ओशंस 11। ये एक कॉमेडी हाइस्ट यानी कि डकैती की फिल्म है। इस मूवी में मेन लीड्स में है ब्रैड पिट, मैट डेमन, जॉर्ज क्लूनी और जूलिया रॉबर्ट्स। इस फिल्म को बनाने के लिए $8.5 करोड़ US लगे थे, तो इस फिल्म ने $45 करोड़ US की कमाई की थी। इस फिल्म को IMDb ने 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज़ ने 82% की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर कहानी दिखाई गई है डैनी ओशन की, जो अभी अभी जेल से छूटा है। जेल से छूट के उसे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उसका अगला प्लान रेडी है। इसके लिए वो कुछ माहिर लोगों को इकट्ठा करता है और 11 लोगों की टीम बनाता है। ये 11 लोग मिलके लास वेगास के 3 कैसीनोज लूटने वाले होते हैं और किसी को पता चले बिना $150 मिलियन चुराने वाले होते हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। अब वो किसी को पता चले बिना $150 मिलियन चुरा सकते हैं या नहीं, ये आपको फिल्म देख के पता चलेगा। We're just supposed to walk out of there with $150 million in cash. Yeah. नंबर 4 पे है श्रेक। ये एक एनिमेटेड कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म में माइक मायर्स इन्होंने श्रेक की आवाज़ दी है, एडी मर्फी ने डोंकी की आवाज़ दी है और कैमेरॉन डियाज ने प्रिंसेस फियोना की आवाज़ दी है। इस फिल्म को बनाने के लिए $6 करोड़ लगे थे, तो इस फिल्म ने $48 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म को IMDb ने 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज़ ने 88% की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर कहानी दिखाई गई है श्रेक की, जो एक हरे रंग का ओगरे होता है। अगर आपने वॉरक्राफ्ट या डोटा 2 जैसे गेम्स खेले होंगे तो आपको पता होगा ओगरे क्या होता है। तो श्रेक की आराम से बीतने वाली ज़िंदगी में बाधा आती है जब वो मिलता है एक गधे से जिसका आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, लेकिन वो दोनों बाद में दोस्त बन जाते हैं। ये दोनों एक बार वहाँ के लॉर्ड फरक्वात के पास गए होते हैं, तब उनका लॉर्ड फरक्वात के साथ सौदा होता है और अब उन्हें प्रिंसेस फियोना को छुड़ा कर लाना है, जो एक कैसल में बंद है और उस कैसल की पहरेदारी एक ड्रैगन कर रहा है। लेकिन जब वो प्रिंसेस फियोना को मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस फियोना भी कुछ सीक्रेट रख रही है। आगे की कहानी आपको फिल्म देख के ही पता चलेगी। There's an arrow in your butt! नंबर 3 पे है मॉन्स्टर्स आइंस। ये एक एनिमेटेड कॉमेडी मूवी है। इस फिल्म को बनाने के लिए $11.5 करोड़ लगे थे, तो इस फिल्म ने $58 करोड़ की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज़ ने 96% की रेटिंग दी है। इस फिल्म के अंदर कहानी दिखाई गई है मॉन्स्टर्स की दुनिया की। जेम्स सुलिवन और माइक वज़ोव्स्की नाम के 2 मॉन्स्टर्स होते हैं जो काम करते हैं छोटे बच्चों को डराने का, और ये इस काम में माहिर होते हैं। लेकिन जितने बच्चे इन दोनों से डरते हैं उससे ज़्यादा ये दोनों बच्चों से डरते हैं। एक बार एक बच्ची गलती से इन मॉन्स्टर्स की दुनिया में आ जाती है। तब जेम्स और माइक को पता चलता है कि बच्चे अच्छे होते हैं और उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्हें एक राज पता चलता है जो पूरी दुनिया के बच्चों के लिए एक थ्रेट बन सकता है। अब ये राज क्या होता है और मूवी में जो फनी सीन्स भरे पड़े हैं, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। Catastrophic. नंबर 2 पे है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायोलॉजी की पहली इंस्टॉलमेंट है। इस मूवी को बनाने के लिए $9 करोड़ लगे थे, तो इस फिल्म ने $89 करोड़ की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज़ ने 91% की रेटिंग दी है। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है एक प्राचीन रिंग जो कई सदियों से लापता होती है। वो मिलती है फ्रोडो नाम के एक हॉबिट को। फ्रोडो को पहले वो ऐसे ही कोई आम रिंग लगती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो रिंग डार्क लॉर्ड सौरन की है और उसे नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हैरी पॉटर्स में 8 होक्रक्स होते हैं, जैसे कि टॉम रिडल की डायरी, रिंग ऑफ गॉन्ट मॉर्बोलो, कप ऑफ हेल्गा हफलपफ वगैरह वगैरह। ऐसे ही ये रिंग होती है जिसे नष्ट करना ज़रूरी है, और वो रिंग को सिर्फ माउंट डूम पे नष्ट कर सकते हैं। तो फ्रोडो निकलता है इस रिंग को नष्ट करने की जर्नी पे, और वो इस जर्नी पे अकेला नहीं है, उसके दोस्त भी उसके साथ है, और रास्ते में विलन्स और एडवेंचर्स भी है। अब जो माउंटेन्स, स्नो, डार्कनेस, फॉरेस्ट, रिवर्स, प्लेन्स, इविल विलन्स और डेंजर एडवेंचर्स है, ये आपको मूवी देख के ही पता चलेंगे। नंबर 1 पे है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। ये एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। हैरी पॉटर, हरमोइनी, रॉन विजली, एल्बस डम्बलडोर, हैग्रिड, प्रोफेसर स्नेप, ये नाम सुन के अभी भी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और हमारे चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। इसलिए ये मूवी उस साल की फर्स्ट नंबर की हाईएस्ट अर्निंग मूवी है। इस मूवी को बनाने के लिए $12.5 करोड़ लगे थे, तो इस फिल्म ने $98 करोड़ की कमाई की थी। इस मूवी को IMDb ने 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, तो रॉटन टोमेटोज़ ने 81% की रेटिंग दी है। इस मूवी के अंदर दिखाया है हैरी पॉटर नाम का लड़का होता है जो अपनी पूरी ज़िंदगी रिस्ट्रिक्शंस में अपने चाचा चाची के घर सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से कमरे में बिताता है। लेकिन उसके 11वें बर्थडे पे उसे पता चलता है कि वो एक जादूगर है और हॉगवर्ट्स नाम की जादुई स्कूल में उसके लिए जगह है और उसे वहाँ पे बुलाया है।
उस दिन के बाद हैरी की ज़िंदगी बदल जाती है और वो एक एडवेंचरस ज़िंदगी में चला जाता है। उसे ऑन द वे रॉन वीजली और हरमाइनी दोस्त मिलते हैं। अब वो हॉगवर्ट्स जाने से पहले और हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद जो अमेजिंग चीज़ें होती है ये आपको इस एडवेंचर और जादू से भरी फिल्म में ही देखना पड़ेगा। हैरी पॉटर मूवी सीरीज़ ने हम सबको बचपन में बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस और फीलिंग्स दिए। ऑल थैंक्स टू द राइटर J.K. Rowling एंड द क्रिएटर्स एंड एक्टर्स ऑफ हैरी पॉटर। थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग आवर चाइल्डहुड ऑसम। Stick your right hand over the broom and say up. Wow. तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगली वीडियो तक बाय बाय।